हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ टर्म की, जेनेटिक टर्म जैसे व्हाट इज़ जीन, एलील, लोकस, जीनोटाइप, होमोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स एंड फिनोटाइप और ट्रेट। तो ये कुछ टर्म होती हैं जिनमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो यही सब हम क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ जीन, एलील, लोकस, जीनोटाइप, होमोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, कैरेक्टर एंड फिनोटाइप और ट्रेट, ये सब क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन की। व्हाट इज़ जीन? तो जीन क्या होता है? एन इनहेरिटेड factor encoded in the DNA that helps determine a characteristics। तो जब किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एक जीन क्या होता है? एक जीन एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। जैसे अगर हम प्लांट में उसकी बात करें, हाइट की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एक कैरेक्टर हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा? उसका एक कैरेक्टर हो जाएगा। और कैरेक्टर क्या हो सकता है? उसमें क्या हो जाएगा कि या तो वो लॉन्ग हो, अगर कोई प्लांट है क्या होगा? या तो प्लांट लॉन्ग हो या फिर वो प्लांट शॉर्ट हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये उसके जो कैरेक्टर था उसकी अब दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएंगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। ये जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म हुई, या तो शॉर्ट है या फिर जो है लॉन्ग है, तो उसकी जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म पाई जा रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? जीन के एलील बोलते हैं उसको, या फिर ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम एलील कहते हैं, और जो ये कैरेक्टर था हाइट उसको हम जीन बोलते हैं। ओके, तो अब ये क्लियर हो गया कि एन इनहेरिटेड फैक्टर encoded in the DNA that help determine a character, and allele क्या हो जाएगा? What is allele? allele क्या हो जाएगी? ये अल्टरनेटिव फॉर्म के, वो लॉन्ग है या वो शॉर्ट है। तो वन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो एलील क्या होगा? एलील होगा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अब बात आती है लोकस। व्हाट इज लोकस? तो ये कहाँ, ये जो जीन है या एलील है, ये कहाँ, किस लोकेशन पे, किस स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जा रहे हैं इन क्रोमोसोम, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लोकस। अब जैसे यहाँ पे जो है एलील दिया हुआ है स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, तो ये जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा लोकस की। यहीं पे जो है इसकी एक लोकेशन होगी पाए जाने की, उसको हम क्या बोलेंगे? लोकस बोलेंगे। तो लोकस ए स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय एन एलील। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जीनोटाइप। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? तो ए सेट ऑफ एलील प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप क्या होगी? जैसे इसमें यहाँ पे 4 जीनोटाइप दिए हुए हैं। जैसे अगर कैपिटल डी होगा तो होमोजाइगस हम कहेंगे, होमोजाइगस एलील होंगे, एंड होमोजाइगस एंड कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी वो हेटेरोजाइगस होगा, एंड स्मॉल डी क्या होगा? वो होमोजाइगस होगा। तो अब इसमें क्या हो गया? यहाँ पे जो है दो अलग अलग एलील थे, उनसे जो है क्या हुआ? कैपिटल डी, तो वो होमोजाइगस होंगे। अब यहाँ पे दो टर्म और आती हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। व्हाट इज रिसेसिव एंड डोमिनेंट? अगर हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर कैपिटल डी इस तरह से है तो वो क्या हो जाएगी? वो एक डोमिनेंट फॉर्म होगी, एंड जो स्मॉल डी होगी वो एक रिसेसिव फॉर्म होगी। एंड ये हेटेरोजाइगस है, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी, लेकिन ये भी डोमिनेंट में आते हैं। जैसे कि ये फिर उसमें फिनोटाइप में आ जाते हैं, लेकिन ये याद रखना कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? जो जीन के टाइप्स, जीन के टाइप। अब जीन क्या थे? जीन 2 टाइप्स के पाए जा रहे थे, जैसे कि कैपिटल डी स्मॉल डी। यहाँ पे जो एलील थे वो क्या थे? 2 एलील थे, उन्हीं से जो है
जीनोटाइप्स कितने बने, 4 जीनोटाइप्स यहाँ पे बने, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। अब इसमें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस जो सेम जीन, दोनों जो जीन होंगे वो सेम होंगे, वो होमोजाइगस होंगे, एंड जो अल्टरनेटिव होंगे जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी वो हेटेरोजाइगस होंगे। हेटेरो का मतलब विभिन्न होता है एंड होमो का मतलब सेम होता है, एक जैसे। अब नेक्स्ट टर्म आती है फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? तो फिनोटाइप क्या होगा, ए अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब यही कि जो वहाँ पे जो उनका मॉर्फोलॉजिकली अगर हमें देख के पता लग रहा है कि हाँ भाई इसका क्या रंग रूप या किस तरह से है, अगर हम देख के बता पा रहे हैं कि हाँ ये टॉल प्लांट है, ये जो है एक शॉर्ट प्लांट है, तो वही क्या हो जाएगा, वो उसका एक फिनोटाइप हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो ये एग्जांपल था वो सिकल सेल एनीमिया का था। सिकल सेल एनीमिया में तो यहाँ पे जो है ये एक डिजीज होती है, तो इसमें क्या होगा कि अनअफेक्टेड है या फिर अफेक्टेड है। तो यहाँ पे इसमें दिखाया गया था कि जो अनअफेक्टेड होंगे वो एक डोमिनेंट फॉर्म जो होगी वो अनअफेक्टेड होगी, और जो ये रिसेसिव फॉर्म होगी वो अफेक्टेड होगी, मतलब वो जो है क्या होंगे, वो डिजीज कोज कर रहे होंगी, ये जीनोटाइप। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा कि वो अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है। तो उसको हम जो है बाहर से देख के बता सकते हैं फिनोटाइप को कि हाँ ये जो है क्या है, ये इसका फिनोटाइप है। जैसे कि प्लांट की हाइट की अगर हम बात करें तो उसमें लॉन्ग प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, हम बाहर से देख के भी बोल सकते हैं कि हाँ ये एक जो है डोमिनेंट फॉर्म है या रिसेसिव है, या फिर जो है इसका क्या फिनोटाइप है। ओके, तो यही सब एक टर्म थी जिनके बारे में हमने बात करा। इसके अलावा एक टर्म और है कैरेक्टर। जेनेटिक्स में कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? तो कैरेक्टर होता है an attribute और फीचर possessed by an organism। जब ऑर्गेनिज्म को क्या करें, एट्रीब्यूट अगर हम उसको देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा या उसका कैरेक्टर क्या होगा। एंड नेक्स्ट, अब हेटेरोजाइगस एलील, होमोजाइगस रिसेसिव एलील, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, एंड एलील ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड एलील ऑफ द सेम जीन। ये क्या कहाँ पे लोकेशन है, क्या इनका लोकस है, कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं, तो वही सब इसमें हम यहाँ पे बताएंगे कि जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ई, यहाँ पे क्या है, एक हेटेरोजाइगस एलील है। ये क्या है, एक हेटेरोजाइगस एलील है। ठीक है, हेटेरो क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो है डिफरेंट है, एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक रिसेसिव है, इसीलिए ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस एलील हो गया। दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव एलील। अब यहाँ पे बात आ रही है होमो का मतलब जो सेम एलील, सेम जो एलील होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव एलील। और रिसेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रिसेसिव फॉर्म है। अगर स्मॉल डी इस तरह से है कि वो जो है अपने आप को शो नहीं कर पा रहे, वो अपने आप को जो है रिसेसिव है, वो जो है उस जनरेशन में डोमिनेंट नहीं है। जैसे कि अगर हम अभी बस यहाँ पे इतना ही रहने दो, स्मॉल डी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव एलील हो गया। एंड उसके बाद होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यहाँ पे बात आई, अब तक तो हम बात कर रहे थे रिसेसिव की, नेक्स्ट क्या है, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील मतलब कैपिटल सी होमोजाइगस, होमो सेम, तो कैपिटल सी डोमिनेंट है, ये फॉर्म डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होगी। जैसे कि हम प्लांट की हाइट की बात करें तो अगर इसमें जो है अगर कैपिटल टी अगर उस प्लांट के अंदर फॉर्म है तो वो क्या होगी, वो एक लॉन्ग प्लांट होगा। अगर दोनों क्या